हेलो नमस्कार दोस्तों। कहते हैं किसी भी कंपटीशन परीक्षा को निकालने के लिए संविधान अति महत्वपूर्ण होता है और उसमें भी अति महत्वपूर्ण होता है उनके वो अनुच्छेद जो बच्चों को ज्यादातर याद नहीं होते हैं। आज की वीडियो में मैं संविधान के सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को एक ही वीडियो में निचोड़ खत्म कर देंगे। पूरा आपको देख रहे हैं जितना ये सारे अनुच्छेद जितने लिखे हैं संविधान के, ये सारे आपको याद हो जाएंगे। अगले 5 मिनट तक दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में और आपको अनुच्छेद गोली की तरह याद होंगे। दोस्तों तो बात करते हैं हम 1 से 4 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 1 से 4 में लिखा है भारत के संघ और राज्यों के बारे में। भारत का संघ और उसके राज्यों के बारे में। संघ राज्य और प्लस यूटी। भारत में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें 1 से 4 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। दोस्तों 5 से 11 में लिखा है नागरिकता का अधिकार। नागरिकता का अधिकार लिखा है दोस्तों 5 से 11 में नागरिकता का अधिकार लिखा। अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता का अधिकार दोस्तों लिखा है अनुच्छेद 14 में। समानता का अधिकार दोस्तों लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 17 में लिखा है अपस्थितता यानी कि छुआछूत का अंत। जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत का अंत, छूत का अंत जो है अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ दोस्तों है। अनुच्छेद 19 में लिखा है बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। बोलने का और चुप रहने का अधिकार इसी में दिया गया है, बोलने का अधिकार या चुप रहने का अधिकार। अनुच्छेद 19 में लिखा है। अनुच्छेद 21 में लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता लिखा हुआ है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 ए में लिखा है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में लिखा है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 ए में है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 में लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है। अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लिखा है अनुच्छेद 25 में। स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट जो भी है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 में इसका प्रावधान दिया गया। जब भी मौलिक अधिकारों का रिट हनन होता है तो जो भी संसद है, संसद अपनी सुप्रीम कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर। इसे ही संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर जो सुप्रीम कोर्ट है एक विशेष प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 40 में लिखा है दोस्तों, छाप के रखो, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 में जो ग्राम नगर पंचायत है, ग्राम नगर पंचायत, अनुच्छेद 40 में लिखा है ग्राम नगर पंचायत, ग्राम नगर पंचायत। अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ। अनुच्छेद 48 में एक बार यूपी पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछ लिया गया था दोस्तों। अनुच्छेद 48 में लिखा है गौ हत्या निषेध। गौ हत्या निषेध लिखा हुआ है अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में लिखा है गौ हत्या निषेध। दोस्तों छाप के रखो गौ हत्या निषेध। अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका और नगर पालिका की शक्तियां अलग अलग हैं, उनका बंटवारा अनुच्छेद 50 में दोस्तों लिखा गया है। अनुच्छेद 50 में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका और जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका, इसकी शक्तियां अलग अलग हैं, ये लिखा है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में जो है भारत की विदेश नीति के बारे में, अनुच्छेद 51 में इसका प्रावधान लिखा है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीति दोस्तों छाप के रखो। अनुच्छेद 52 में लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में इसका प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 52 में भारत का जब राष्ट्रपति होगा तो उसकी कार्यपालिका शक्तियां भी होंगी। अनुच्छेद 53 में लिखा है कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्तियां। अनुच्छेद 54 में उसका जब कार्यपालिका शक्तियां दी जाएंगी उसका निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 54 में उसका निर्वाचन है, निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में दोस्तों छाप के रखो, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन मंडल है, यहाँ पे निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन हो चुका है, निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन मंडल, निर्वाचन यहाँ पे दोस्तों निर्वाचन विधि होगा। अनुच्छेद 56 में उसका कार्यकाल है, कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल।
अनुच्छेद 57 में वो उसका निःशुल्क दोबारा चुनाव, अनुच्छेद 57 में वो दोबारा अपने चुनाव योग के लिए योग्य होता है, अनुच्छेद 57 लिखा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। राष्ट्रपति के शपथ के बाद में दोस्तों अनुच्छेद 60 में लिखा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, जबरदस्त तरीके से छाप के रखो। अनुच्छेद 51 है, उस पर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 61 में लिखा गया। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा गया। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा गया दोस्तों, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 63 में संविधान के लिखा गया है दोस्तों, छाप के रखो इसको। अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति होती है, क्षमादान करने की शक्ति जो अनुच्छेद 72 में दोस्तों लिखा गया है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति होती है। अनुच्छेद 76 में भारत का एक मान्यवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं, वादी होगा, भारत का एक मान्यवादी अनुच्छेद 76 में लिखा गया है। जो केंद्र का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है उसे मान्यवादी दोस्तों कहते हैं। छाप के रखो ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 108 में जो संसद है, संसद इसकी जो संयुक्त बैठक होती है, संसद की संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक ये अनुच्छेद 108 में लिखा है। अनुच्छेद 110 में है वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में लिखा है दोस्तों। वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में लिखा गया है। वित्त विधेयक का प्रावधान अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 112 में केंद्र का जो बजट होता है दोस्तों, वर्तमान में जो निर्मला सीतारमण है जो केंद्र का बजट छांटते हैं, अनुच्छेद 112 में इसका प्रावधान दिया गया। इसी के अनुसार वो केंद्र में बजट जो बजट का अधिकार है। अनुच्छेद 112 में बजट वार्षिक वित्तीय विधेयक जो है, वार्षिक वित्तीय बजट अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति पर प्रेसिडेंट इस पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्र प्रेसिडेंट को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन, उसके योग्यता, वेतन, भत्ते जो जितने अनुच्छेद 124 में है। अनुच्छेद 129 में है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 में लिखा गया दोस्तों, ये छाप के रखो। अनुच्छेद 139 में है। अनुच्छेद 148 में जो राज्य स्तर का है महालेखा नियंत्रक, अनुच्छेद 148 में महालेखा नियंत्रक, अनुच्छेद 148 में महालेखा नियंत्रक राज्य स्तर पर जब राज्यपाल भी होते हैं दोस्तों, राज्य स्तर पर राष्ट्रपति की तरह शासन करने वाले राज्यपाल होते हैं। इसका प्रावधान अनुच्छेद 153 में लिखा गया। राज्यपाल राज्य स्तर पर राज्यपाल जो है उसका प्रावधान 163 में दिया गया है, 153 में दिया गया दोस्तों। और जो राज्यपाल है इसके पास क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 161 में, क्षमादान करने की शक्ति राज्यपाल है, इसके पास क्षमादान करने की भी शक्ति होती है, 161 में दिया गया। और राज्य स्तर पर एक एडवोकेट जनरल होता है। इसका 165 के अनुसार राज्य स्तर पर एक सरकारी एडवोकेट जनरल होता है, जनरल होता है। राज्य स्तर पे एडवोकेट जनरल जिसे सरकारी वकील कहते हैं, अनुच्छेद 165 के अनुसार होता है। अनुच्छेद 213 के अनुसार जो राज्यपाल है उसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल जो है इसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 213 के अनुसार, अनुच्छेद 214 के अनुसार हाई कोर्ट होता है। अनुच्छेद 214 के अनुसार हाई कोर्ट, अनुच्छेद 214 के अनुसार हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 215 के अनुसार हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय है दोस्तों। अनुच्छेद 215 के अनुसार ये लिखा गया है। अनुच्छेद 226 के अनुसार जो है, अनुच्छेद 226 जो है दोस्तों ये छाप के रखो। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। रिट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है, ठीक है। अनुच्छेद 246 के अनुसार जो जीएसटी है 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी।
अनुच्छेद 246 के अनुसार जीएसटी गुड सर्विस टैक्स कब से लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 से। ये भी दोस्तों याद रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अनुच्छेद 266 के अनुसार जो है संचित निधि, अनुच्छेद 266 के अनुसार संचित निधि है। अनुच्छेद 267 के अनुसार आकस्मिक निधि, दोस्तों छाप के रखो, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 267 के अनुसार, अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग होता है, जो भी धन संबंधी आयोग बनाया जाता है। अनुच्छेद 280 में लिखा गया है उसके अनुसार वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग, दोस्तों छाप के रखो, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है। अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार है, एक संविधान संशोधन हुआ था इस अनुच्छेद 300A में, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, अधिकार अनुच्छेद 300A में लिखा गया। 315 में यूपीएससी जो भी लोक सेवा आयोग है, इसका कहाँ लिखा गया है भाई? ये लिखा गया अनुच्छेद 315 में, यूपीएससी के बारे में प्रावधान अनुच्छेद संविधान के 315 में लिखा गया दोस्तों। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 224 में 324 में निर्वाचन आयोग, दोस्तों छाप के रखो, निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 338 में है, जो भी जो जिसे अनुसूचित जाति आयोग होता है, अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338A में लिखा है। जब अनुसूचित जाति आयोग हो चुका है तो दोस्तों अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संशोधन के कारण, इसको एक संविधान का संशोधन हुआ था अनुच्छेद में, उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए भी आयोग बनाया गया। 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था, जनजाति आयोग, दोस्तों छाप के रखो, आयोग। अनुच्छेद 343 में, यहाँ पे अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा जो है हिंदी, ये अनुच्छेद 343 में लिखा है, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा जो है, संघ की राजभाषा जो हिंदी है, अनुच्छेद 343 में लिखा गया। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 352 में जो जिसे आपातकाल लग जाते हैं विशेष स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 में, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दोस्तों लिखा है, छाप के रखो इसको। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन लागू करता है, किस अनुच्छेद के अनुसार लागू करता है? अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लागू करता है। विशेष परिस्थिति में जिसे आक्रमण बाह्य हमला होता है, वो दोस्तों आपको याद रखना। अनुच्छेद 360 में वित्त आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल दोस्तों है, ये अभी तक कभी भी लगा नहीं है दोस्तों। जब से भारत स्वतंत्र हुआ वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगा हुआ है दोस्तों। जो संविधान का संशोधन का प्रावधान है, जो भी संविधान में संशोधन का प्रावधान, उसके लिए भी एक अनुच्छेद बनाया गया दोस्तों, यहाँ पे छाप के रखो, यहाँ पे 368 में दिया गया है, संविधान का संशोधन के लिए प्रावधान, संविधान संशोधन प्रावधान, संविधान संशोधन प्रावधान, संविधान संशोधन के प्रावधान अनुच्छेद 368 में लिखा है दोस्तों, छाप के रखो। 370 में ये कश्मीर में जो भी एक धारा थी, जिसे कश्मीर का शासन करने का प्रावधान 370 में है, जो आधा हट चुका है, लेकिन अभी भी आधा बचा है दोस्तों। ये देखिए, आपको यहाँ से यहाँ तक देखो, ये पूरा आपका पूरा संविधान का जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, हमने आपको सारे बता दिए। आपको याद भी करनी, यहाँ पे इसको नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए दोस्तों। ये कुछ नहीं है, इसमें परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।